जय जगन्नाथ सांग माने गल्प भंडार तरफ आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर नीतिबाणी। बंधुगण, एपर्यंत जदि आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। नंबर 1, आखि ठारू मूल्यवान अंग किछि नाही। आखि थाई अंध हेबा अर्थ निजकु निजे विनाश करिबा। नंबर 2, भोजन ठारू अधिक प्रिय किछि नाही। पेट पुरिले सबु नाट बाहारे। नंबर 3, निर्धन सर्वदा धनी हेबार लालसारे मग्न थाए। नंबर 4, सबु प्राणी स्वर्ग प्राप्ति पाए व्याकुलित होइथांते। नंबर 5, देवता माने भी निजर मुक्ति चाहिथांते। नंबर 6, मूर्ख लोक पंडितंक ठारे देश करिथांती। एही प्रकार निर्धन धनी मानकु पतिव्रता व्यभिचारिणी मानकु एवं सौभाग्यवती स्त्री माने विधवा मानक ठारे देश करिथांती। नंबर 7, आलस्य द्वारा विद्यार विनाश होई जाए। अन्य हाथ रे पड़िले धन नष्ट होई जाई थाए। अल्प बीज पकाइले खेत नष्ट होई थाए। बिना सेनापति रे सेना मध्य नष्ट होई जाती। नंबर 8, निरंतर अभ्यास करिबा द्वारा विद्या सुरक्षित रही थाए। शील संरक्षण द्वारा कुल रक्षा होई थाए। गुणरु श्रेष्ठतार ज्ञान होई थाए। एही प्रकार नेत्र द्वारा क्रोधर परिज्ञान होई थाए। नंबर 9, धन द्वारा धर्मर रक्षा। निरंतर जोग बल विद्यार रक्षा। दया भाव द्वारा राजत्व एवं उत्तम कुलीन स्त्री द्वारा गृहर रक्षा होई थाए। नंबर 10, वेद को बा वेद ज्ञान को मिथ्या कहूथिबा शास्त्र एवं सदाचार को मिथ्या कहूथिबा जन और शांत पुरुष को कलंकित करुथिबा पुरुष व्यर्थ रे क्लेश उठाए, अर्थात तार जुक्ति व्यर्थ ओ सेभली पुरुष मध्य व्यर्थ अटंती। नंबर 11, दान द्वारा दरिद्रता नाश हुए। सुशीलता द्वारा दुर्गतिर नाश। प्रज्ञा द्वारा अज्ञानर नाश तथा सद्भावना द्वारा भयर नाश होइथाए। नंबर 12, एही जगतरे काम समान व्याधि नहीं। मोह समान शत्रु नहीं। क्रोध समान ज्वलनकारी बनी केही नहीं एवं ज्ञान ठारू बली सुख नहीं। नंबर 13, जीव एकुटिया ही जन्म निए एवं मृत्यु भोग करे एवं एकुटिया ही शुभाशुभ फल भोगी थाए। एकुटिया ही नरकरे पड़ी थाए एवं एकुटिया ही मोक्ष लाभ करि थाए। नंबर 14, ब्रह्मज्ञानी निमित्त स्वर्ग सुख मध्य तृण समान अटे। शूर वीर मानक जीवन तृण तुल्य। इंद्रिय को निजर बसरे रखिथिबा पुरुष स्त्री को तृण तुल्य मन करे। निस्पृह निमित्त सारा जगत तृण सदृश अटे। नंबर 15, विदेश रे रहिबा लोकर विद्या मित्र अटे। घरे रहिबा वालार मित्र भार्या अटे। रोगीर मित्र औषध अटे एवं मरिबा वालार मित्र धर्म अटे। नंबर 16, समुद्र रे वर्षा व्यर्थ अटे। तृप्त मनुष्य को भोजन व्यर्थ अटे। श्री संपन्न को दान व्यर्थ अटे। दिन रे दीपक जलाइबा व्यर्थ अटे। नंबर 17, मेघ जल समान द्वितीय जल नहीं। आत्मबल समान आउ केही बल नहीं। नेत्र समान कौनसी अन्य ज्योति नहीं। धान समान कौनसी प्रिय पदार्थ नहीं। नंबर 18, अधम धन चाहे। पशु कहवा इच्छा पोषण करिथाए। मनुष्य स्वर्ग सुख इच्छा करे। देवता मोक्ष इच्छा करिथांती। नंबर 19, ये पृथ्वी सत्य बल स्थिर अटे। सत्य द्वारा सूर्य उत्ताप देइथांती। सत्य बल वायु दिन राति बही थाए एवं एही प्रकार सारा सृष्टि सत्य बल प्रतिष्ठित अटे। नंबर 20,
ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଓ ଶିଷ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖି ଆକଟ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଅଧିକ ଆକଟ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ସନ୍ତାନ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ଜଳକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଲେ ତହିଁର ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଲେ ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 22 ସନ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ପିତାମାତା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 23 କୋମଳମତି ବାଳକ କଞ୍ଚା ମାଟି ପରି। କୁମ୍ଭାର ମାଟିକୁ ନିଜ ହାତର ପରଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପରି ବାପ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜର ମନୋମତ କରି ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 24 ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଗଛ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛର ସୁବାସିତ ଫୁଲର ମହକ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମହକାଏ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ। ପରିବାରରେ 100 ବୁଦ୍ଧିହୀନ ନିକମା ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନ ପାଗଳ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 26 ଖରାପ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା ଶତଗୁଣେ ଶ୍ରେୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ରର ଅଯଥା ବୋଝ ଅପମାନରୁ ତ ବଞ୍ଚି ହେବ। ନମ୍ବର 27 ଭୋଗବିଳାସୀ କାମୁକ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଯାଏ। ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଆକର୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ବଡ଼। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।